300 सीसी से लेकर 500 सीसी तक का सेगमेंट इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। मैंने शॉर्टलिस्ट की है 3 बाइक्स, कावासाकी निंजा 300, KTM RC 390 एंड एप्रिलिया RS 457। ये तीनों की मार्केट में काफी ज्यादा हाइप है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका बजट 4 से 5 लाख का है तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कावासाकी निंजा 300 की। ये बाइक इंडिया में काफी सालों से अवेलेबल है और ऑनेस्टली अगर किसी ने एंट्री लेवल प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक का सेगमेंट एस्टैब्लिश किया था तो उसमें निंजा का बहुत बड़ा रोल था। इसमें मिलता है 296 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेटली 39 PS ऑफ पावर एंड 26 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है जिसके साथ असिस्ट और स्लिप क्लच भी मिलता है, और इसके ट्विन सिलेंडर इंजन की वजह से इसकी रिफाइनमेंट आज भी क्लास लीडिंग फील होती है। आई डोंट थिंक कि इस सेगमेंट में इससे स्मूथ कोई भी बाइक और है। निंजा 300 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका इंजन रिफाइनमेंट ही है। अगर आपको हाईवे टूरिंग पसंद है तो 100 से 120 किलोमीटर पर आवर पे बाइक एफर्टलेसली क्रूज करती है। इंजन में वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, हैंडलिंग भी बहुत ईजी है। फीचर्स की बात करें तो भाई यहाँ पे निंजा बहुत ओल्ड स्कूल लगती है। इसमें आज भी LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, राइडिंग मोड्स भी नहीं है, क्विक शिफ्टर तो भूल जाओ। बेसिकली ये एक मैकेनिकल मोटरसाइकिल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 3.7 या 3.8 लाख के आसपास पहुंच जाती है, और ऑनेस्टली इस प्राइस पे कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा है। अगर मैं सर्विस और मेंटेनेंस की बात करूं तो ये एक चीज है जो निंजा लेने से पहले सबको कंसिडर करना चाहिए। रेगुलर सर्विस अराउंड 8,000 के बीच हो सकती है, और जो मेजर सर्विस है वो 15 से 20,000 के ऊपर जाती है भाई, डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट। ओरिजिनल कावासाकी के स्पेयर पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो ये कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स है जो ओनर्स ने रिपोर्ट की है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसकी स्पेयर पार्ट की प्राइस। भाई साहब स्पेयर पार्ट काफी एक्सपेंसिव है और वेटिंग पीरियड बहुत होता है। सेकंड प्रॉब्लम जो लोगों ने मेंशन की है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। थर्ड प्रॉब्लम होगी कि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी काफी आउटडेटेड है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इसमें कुछ है ही नहीं। टायर्स और जो कंज्यूमेबल्स है उसके भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत प्रीमियम साइड पे है। तो ये बाइक बनी ही उनके लिए है जिनको चाहिए एक स्मूथ रिफाइंड इंजन, प्रीमियम कावासाकी बैच का मजा और रिलैक्स्ड हाईवे टूरिंग का एक्सपीरियंस। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस और अगर आपको चाहिए एक ऐसी बाइक जो एकदम वैल्यू फॉर मनी हो, देन कम्स द KTM RC 390। सो टॉकिंग अबाउट द RC 390, इसमें मिलता है 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है लगभग 46 PS ऑफ पावर एंड 39 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ आती है जिसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है। ये बाइक लो RPM में काफी पंची फील होती है और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत शार्प है। राइड एक्सपीरियंस की बात करूं तो सिटी में ये बाइक थोड़ी हीट जरूर करती है, स्पेशली अगर ट्रैफिक थोड़ा स्लो मूविंग हो, लेकिन जैसे ही रोड ओपन मिलता है भाई साहब ये लिटरली पॉकेट रॉकेट है। और इसके ब्रेक्स एकदम शानदार है। ये लिटरली इस बाइक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर राइडिंग का मतलब आपके लिए एक्साइटमेंट है देन RC विल नॉट डिसअपॉइंट यू। फीचर्स के बारे में बात करें तो RC 390 का कंपैरिजन इस सेगमेंट में है ही नहीं। ब्लूटूथ TFT डिस्प्ले है, कॉर्नरिंग ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, लॉन्च कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर है, सुपर मोटो ABS है, राइड बाय वायर थ्रॉटल है, एडजस्टेबल सस्पेंशन है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में KTM ने ऑलमोस्ट सबको धो डाला है। ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस बाइक इज समवेयर अराउंड 380 to 390 लाख। और अगर सर्विस और मेंटेनेंस की बात करें तो KTM का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका सर्विस नेटवर्क है। ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में आपको इसकी डीलरशिप मिल जाती है। रेगुलर सर्विस वुड कॉस्ट रफली अराउंड 4 to 6,000 और मेजर सर्विस 7 से 10,000 के आसपास पड़ सकती है। स्पेयर पार्ट्स कावासाकी के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एज पर रिपोर्टेड बाय लॉन्ग टर्म ओनर्स, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने बताया इसका इंजन हीट होना है सिटी में ट्रैफिक में, क्योंकि ये काफी नोटिसेबल हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम वुड बी द स्टिफर सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड। लॉन्ग राइड्स पे ये काफी लोगों को ना अपने कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ पे कावासाकी बीट्स दिस बाइक। कुछ ओनर्स ने TFT डिस्प्ले या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से रिलेटेड काफी सॉफ्टवेयर इश्यूज भी रिपोर्ट किए हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस के लिए बाइक ले रहे हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए उसमें, तो RC 390 आज भी सेगमेंट की बेंचमार्क मोटरसाइकिल है, लेकिन कंफर्ट और रिफाइनमेंट इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द थर्ड मोटरसाइकिल शाइन्स, द एप्रिलिया RS 457। लॉन्च होते ही इस बाइक ने पूरे सेगमेंट को हिला दिया था। रीजन इसका ट्विन सिलेंडर इंजन, मेड इन इंडिया एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट वाली फीलिंग। इसमें मिलता है 457 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो प्रोड्यूस करता है 47 PS ऑफ पावर एंड 44 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, क्विक शिफ्टर ऑप्शनल है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर ऑप्शनल है, असिस्ट और स्लिप क्लच के साथ आता है। इंजन स्मूथ है और पावरफुल भी। मिड रेंज और टॉप एंड दोनों काफी इंप्रेसिव है। टॉकिंग अबाउट द राइड क्वालिटी, तो RC 390 से ज्यादा मैच्योर फील होती है। इंजन रिफाइनमेंट निंजा के काफी क्लोज है और हैंडलिंग भी काफी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है।
हाईवे पे ये बाइक एफर्टलेस लगती है, कॉर्नरिंग में काफी स्टेबल फील होती है। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस और कंफर्ट का एक बहुत अच्छा पैकेज है। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिल जाता है एक 5 इंच का TFT डिस्प्ले, राइड मोड्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, राइड बाय वायर है, डुअल चैनल ABS है, ऑप्शनल बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्रीमियम फील भाई इसमें मिलता है। ऑन रोड प्राइस मुंबई की बात करूं सो बेस वेरिएंट इसको मिलेगा 5 लाख रुपए का, जो बाकी की दोनों बाइक जो हमने डिस्कस की उससे ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस द सर्विस कॉस्ट is also quite expensive। सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो KTM से ज्यादा एक्सपेंसिव है और कावासाकी के आसपास है। मतलब रेगुलर सर्विस आपको पड़ेगी 5 से 7 हजार के बीच में, और जो मेजर सर्विस है वो 8 से 12 हजार तक जा सकती है। इसका सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी सर्विस नेटवर्क है, क्योंकि वेरी ऑब्वियस ये नई बाइक है। अगर मैं कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करूं नाउ, बिकॉज द बाइक इज रिलेटिवली न्यू, तो ज्यादा डेटा तो है नहीं, बट एज पर अ लॉट ऑफ पीपल जो फर्स्ट और सेकंड लॉट ऑफ बाइक थे उसमें इंजन रिलायबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अपार्ट फ्रॉम दिस द सर्विस क्वालिटी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से हो। प्लस जो इसके पार्ट की अवेलेबिलिटी है और जो वेटिंग पीरियड्स है फॉर द पार्ट्स, वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव था। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है एंड यू वांट अ ट्विन सिलेंडर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक, देन RS457 इज द बेस्ट आई वुड से। तो ये कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए? सो टॉकिंग अबाउट निंजा 300, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रीमियम एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक, अगर आपकी पहली स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है, देन रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड गो विद निंजा 300। अगर आपको चाहिए कि भाई राइड करते वक्त एक्साइटमेंट हो, ट्रैक डेज करना पसंद है और ज्यादा फीचर्स चाहिए, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, देन RC390। अगर बजट आपका कंस्ट्रेंट नहीं है और आपको कॉम्बिनेशन चाहिए परफॉर्मेंस का, फीचर्स का, टेक का, रिफाइनमेंट का, देन 457 इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू। अब मुझे आप बताओ, अगर आपके पास 3 से 5 लाख का बजट है तो इन तीनों में से कौन सी बाइक पिक करोगे और क्यों? और अगर ऐसी कोई कंपैरिजन वीडियो चाहिए सो दैट ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल गेट इट फॉर यू नेक्स्ट वीक। सो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु इज प्लानिंग टू बाय अ बाइक, एंड राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट।